हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। आज मैं आपको जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर एक बहुत ही सुंदर राधा रानी की कथा सुनाऊंगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। बरसाने में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी यूँ तो हर तरीके से संपन्न थे। एक भव्य उनका एक भवन था, एक आलीशान दुकान थी। पैसे में भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन वो बहुत ही दुखी रहते थे। उनके 3 बेटे थे और 3 बहुएं थीं। फिर भी न जाने उन्हें किसकी कमी सताती रहती थी। कुछ दिन पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। तब से वह बहुत ही और अकेले हो गए थे। वह अक्सर राधा रानी के मंदिर जाया करते थे और घंटों वहीं समय व्यतीत करते थे। एक दिन वह मंदिर में गए और चुपचाप बैठे थे। तभी वहाँ एक संत आए। उन्होंने कहा, क्या हुआ, इतना उदास क्यों बैठे हो? वह बोले कि क्या बताऊँ, मुझे वैसे तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा खालीपन महसूस करता हूँ। मेरे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास रहता हूँ। सेठ जी संत बोले कि अगर अपने जीवन में किसी चीज़ के अभाव हो तो उस जगह भगवान को बैठा लेना चाहिए। तुम तो बरसाने के वासी हो, तुम राधा रानी को ही क्यों नहीं अपनी बेटी बना लेते? सेठ जी को ये बात बहुत ही अच्छी लगी और वह अपने घर जाते हैं। एक खूब सुंदर सी राधा रानी की मूर्ति मंगाते हैं और उनकी सुबह शाम उनसे बातें करने लगते हैं। फिर तो उनके जीवन में जैसे हर चीज़ की कमी पूरी हो गई हो। वह अपनी सारी बातें राधा रानी को ही बताया करते थे और सुबह जब वह अपनी दुकान के लिए निकलते थे तो राधा रानी को भोग लगाकर ही खुद भोग ग्रहण करते थे। उनके तो मानो जैसे दिन ही बदल गए हों। वह बहुत ही एकदम प्रसन्नचित्त रहने लगे थे। और एक दिन जब सेठ जी के यहाँ एक मनिहारिन चूड़ी पहनाने आती है और सारी बहुएं बारी बारी से तीनों चूड़ी पहनती हैं। उस दिन राधा रानी सोचती हैं कि आज मेरे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, क्यों ना मैं भी चूड़ी पहनूं। और जब तीनों बहुएं चूड़ी पहन लेती हैं तब राधा रानी भी आकर मनिहारिन से कहती हैं कि मुझे भी चूड़ी पहननी है। मनिहारिन राधा रानी को देखती है और वह देखती ही रह जाती है। इतनी सुंदर छवि राधा रानी की। वह सोचती है कि शायद इनके घर में कोई मेहमान आया होगा और वह राधा रानी को चूड़ी पहना देती हैं। राधा रानी चूड़ी पहनकर फिर से अदृश्य हो जाती हैं और हमेशा की तरह जैसे मनिहारिन सेठ जी की दुकान पे पैसे लेने जाती थी, उस दिन भी पैसे लेने गई और सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आज मैं पैसे ज़्यादा लूँगी। सेठ जी ने पूछा, क्यों? वह बोले कि मैंने आज 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी ने हमेशा की तरह 3 लोगों के ही पैसे दिए और मनिहारिन से कहा कि जब मैं घर में पूछूंगा तभी मैं तुमको और पैसे दूंगा। वह मनिहारिन वापस चली जाती है और सेठ जी घर आते हैं तो पूछते हैं कि कितने लोगों ने चूड़ी पहनी थी। उनकी बहुएं बोलती हैं कि 3 लोगों ने पहनी थी। सेठ जी इस बात को भूल जाते हैं कि राधा रानी भी मेरे घर में है और वह खाना खा पीकर सो जाते हैं। और रात में उनको राधा रानी स्वप्न में आती हैं और वो बहुत ही दुखी होती हैं और कहती हैं कि आज मैंने पिताजी का घर समझकर मैंने भी चूड़ी पहनी थी, लेकिन आपने मेरी चूड़ियों का
मोल नहीं दिया है, इसलिए मैं बहुत ही दुखी हूँ पिताजी। सेठ जी ये सब देखकर रोने लगते हैं और जैसे उनकी आंखें खुलती हैं, वह देखते हैं कि सामने कोई नहीं था। वह तुरंत उठते हैं और अपनी तिजोरी से पैसों की थैली निकालकर सीधे मनिहारिन के घर पहुंच जाते हैं और मनिहारिन का गेट खटखटाते हैं। मनिहारिन दरवाज़ा खोलती है तो सेठ जी कहते हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, आज तुमने क्या पाया ये तुम भी नहीं जानती हो। मनिहारिन पूछती है, सेठ जी इतनी रात को आप यहाँ कैसे और क्या कह रहे हो। सेठ जी बताते हैं, आज राधा रानी को तुमने चूड़ी पहनाई है, जिनकी दिन रात मैं सेवा करता हूँ, दिन रात उनका नाम जपता हूँ। आज तक मुझे उनके दर्शन नहीं हुए हैं और तुमने तो राधा रानी को चूड़ी पहनाई है। मनिहारिन बहुत ही खुश होती है और पैसे लेने से मना कर देती है। कहती है, राधा रानी तो हमारी बेटी हैं और बेटी से हम पैसे नहीं लेते हैं। फिर भी सेठ जी पैसों से भरी थैली उसके सामने रख देते हैं और कहते हैं कि तुमको जितने भी पैसे चाहिए उतने तुम इससे निकाल लो। वह मनिहारिन पैसे लेने से इनकार कर देती है और सेठ जी अपने पैसों की थैली वहीं छोड़कर सीधे राधा रानी के मंदिर में चले जाते हैं और राधा रानी को ही समर्पण हो जाते हैं। वह उसी मंदिर में वास करने लगते हैं और अपना कारोबार, अपना घर, सब कुछ अपने बेटों को दे देते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें।